नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। हेमंत सोरेन का खतियान जोहार यात्रा पलामू प्रमंडल के गढ़वा से शुरू हुआ और पलामू में आकर हेमंत गरजे और उनके बोल पर बवाल मचा हुआ है। कई भाजपा के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो लगातार हेमंत जी की यात्रा के खिलाफ अपना बयान दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त समाज सेवी, युवा समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले आशीष भारद्वाज जी हैं। आपसे भी हम समझना चाहेंगे, हेमंत जी की जो यात्रा रही, कल पलामू में आए और गरज कर यहाँ से गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हेमंत सोरेन जी गढ़वा से शुरू किए हैं अपना खतियानी जोहार यात्रा। हम लोग ये बार बार पूछना चाह रहे थे उनसे, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिला। और हम लोगों को तो भाई सर्विलांस पे रखा जाता है। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम लोगों को टांग के दूसरे थाने में कर दिया जाता है। कि किस बात का जोहार यात्रा निकल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया। खतियान बना ही नहीं। जिस खतियान को आप आसानी से बना सकते थे, उस खतियान को आपने दाव पेच में फंसा दिया। जो कानूनी दाव पेच है, टेक्निकलिटी बता के उसको फंसा दिया। जब खतियान बना ही नहीं तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ है ही नहीं, उसका आभार लेने के लिए कि हमने ये करा दिया है। जोहार यात्रा का मतलब यही है कि हमने खतियान पारित करा दिया। तो कहाँ है खतियान? तो क्या इसे चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाए? एकदम फिलहाल तो हेमंत सोरेन जी लग रहा है उनको पता चल गया है या समझ में आ गया है ईडी के कार्रवाई से कि सरकार गिरने वाली है, वो जेल जाने वाले हैं। तो चुनाव जितना हो सकता है डैमेज रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है। नहीं तो खतियान है ही नहीं। बोलते हैं कि पलामू प्रमंडल के लोगों को खतियान से क्या समस्या। हम लोगों का खतियान तो हेमंत सोरेन जी से भी पुराना है। तो हम लोगों को क्या समस्या होगी? आप 8 में सर्वे शुरू हुआ, 8 का खतियान लागू कर दीजिए। 32 में फाइनल हुआ, 32 का लागू कर दीजिए। जब मर्जी है तब लागू करिए तो कम से कम। हमारी भी तो यही मांग है हमारे बाकी भाइयों के साथ कि पलामू प्रमंडल झारखंड का हिस्सा है, इसको आप कंसिडर करिए। और हर एक झारखंडी का हक है झारखंड पे। तमाम जो नौकरियां हैं, जो 10th स्टैंडर्ड लेवल की हो, 12th की स्तर की हो, ग्रेजुएशन स्तर की हो, काहे नहीं आप झारखंडी को दीजिए भाई। हमारा राज्य है, हमारा हक है। खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाइए। तो आल बल नियोजन नीति बना रहे हैं। खतियान जो आप कैबिनेट से पास करा सकते थे, वो कैबिनेट से आप पास कराए नहीं। रघुवर दास जी ने नियोजन नीति लगाई थी, उन्होंने खतियान वहाँ से पास किया कैबिनेट से और उसको पारित कर दिया। आप यहाँ से पास करके इसको केंद्र में भेज रहे हैं। तो ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं लोगों को। जब बात रोजगार की हो, नौकरी की हो, तो स्थानीय नीति प्रबल हो जाती है। और इसके साथ जो भाषा पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, हिंदी को अलग कर दिया गया है और अन्य जो भाषाएं हैं, पलामू जो यहाँ का इलाका है, पलामू में मुख्य तौर पर हिंदी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप भाषा विवाद? देखिए प्रफुल्ल जी, आप पलामू के मिजाज को समझते हैं, मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं, क्योंकि आए थे तो उन्होंने भी अक्षरा सिंह जी को बुलाया अपने भीड़ को जमा करने के लिए। तो भी समझते हैं कि पलामू और गढ़वा का मिजाज जो है वो मगही मिजाज है, भोजपुरी मिजाज है। हम लोग सम्मिलित बोलते हैं, जिसको पलामुआ कहते हैं। तो हमारी तो भाषा सम्मिलित भाषा है। आपको पता है कि इंटरटेनमेंट भी ये लोग भोजपुरी भाषा में ही करेंगे, इसलिए आपने भोजपुरी के तमाम कलाकारों को बुलाया। तो जब आपको ये जानकारी है, जब आप समझते हैं कि पलामू प्रमंडल का मिजाज ये है, तो पलामू को भी तो उसका क्षेत्रीय भाषा का अधिकार देना चाहिए। आप एसी रूम में बैठ के और नियोजन नीति पे सिग्नेचर कर दे रहे हैं। पलामू में कौन हो खोरठा कुरमाली उड़िया उर्दू बोलता है जी? हम तो बहुत मुस्लिम समाज के लोगों से भी बैठे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम मगही जानते हैं। बहुत आदिवासी बंधु हैं हमारे चिया की साइड में, वो बहुत शानदार मगही बोलते हैं, पलमुआ बोलते हैं, जो हमारी मिक्सचर भाषा। तो आप मगही और हिंदी से ऐसा क्या बैर है आपको? आप कहते हैं मगही बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग होते हैं, और वहीं आके आप अलर बलर झूठ सच बोल के जा रहे हैं। जब हम डोमिनेटिंग हैं तो हमको अलग कर दीजिए, कह दीजिए कि हम झारखंड का हिस्सा नहीं है, हम लोग अपना व्यवस्था देख लेंगे। तो आप एक तरीके से हमको रख रहे हैं, एक तरीके से आप हमारे यहाँ आके आभार यात्रा भी कर रहे हैं, और ऊपर से हमारे लोगों को जो क्षेत्रीय भाषा का हमको जो हक और सम्मान मिलना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का सौतेला रवैया है। पूरे कार्यक्रम के दौरान जब उनका संबोधन हो रहा था पलामू में, उस वक्त उन्होंने भाजपा को निशाने पर रखा, लगातार साजिश रचने का आरोप और कई तरह का आरोप लगा रहे थे। इसे किस रूप में देखा जाए? किस बात का भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है? सरकार गिराने का। कौन किसका सरकार गिराने के लिए कोई काहे साजिश रचेगा? आपका कुकर्म है, ईडी आपको खोद रहा है। भ्रष्टाचारी को पकड़ना गलत बात है। अगर हम गलत करें और कल के डेट में हम जेल में चले जाए तो हम क्या कहेंगे कि प्रफुल्ल गिरी जी हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं? अरे आपने गलत किया है, पंकज मिश्रा जी आपके नहीं थे नुमाइंदे, और तमाम लोग हैं। आप गलती करिएगा, आप फंसिएगा।
ईडी अपना कार्रवाई कर रही है, वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। तो आप उसके कार्रवाई को भाजपा साजिश कर रही है, भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। आपको तो 5 साल काम मिला था, 5 साल रोजगार, बम्पर रोजगार का अलबल बोल के आप आए थे, खतियान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको तो इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये भटकाने का राजनीति वो कर रहे हैं। उनको कोई बहुत अच्छा उनके पास एक सलाहकार है जो उनको बता रहा है कि कैसे अलबल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करना है। तो जहाँ जैसा जाएंगे वहाँ उस तरह का। अरे भैया, जनता पूछ रहा है आपसे, कहाँ गया 10th और 12th का जो आप सब्सिडी देने वाले थे पास लोगों का? इसको 5,000, उसको 7,000 बोले थे ना चुनाव से पहले। अब चूंकि जनता अब इनसे मुद्दों पे सवाल पूछेगी। असली मुद्दा प्रफुल्ल जी ये है भैया कि लोग अब जैसे हमने आपसे कुछ भी झूठ पर सच वादा किया था, तो जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपके पास लेके जाएंगे तो आप तो पूछेंगे हमसे कि भैया खतियान कहाँ रह गया, भैया 5 साल रोजगार कहाँ रह गया, भैया ये जो पलामू को उपराजधानी बनाने वाले थे वो कहाँ रह गया, भैया पलामू को क्षेत्रीय भाषा में पलामू का मगही को काहे नहीं शामिल किए, हिंदी को काहे नहीं शामिल किए। लोग पूछेंगे, डरते हैं मुख्यमंत्री जी, डरते हैं कि असली मुद्दे पे लोग हमसे पूछ न ले, इसलिए कुछ भी घुमा फिरा के ऐसी बात को प्रेजेंट कर देना है। आप यहाँ आए थे, हमने देखा सर मंच पे तमाम पलामू के दिग्गज लोग उनके साथ खड़े थे, गढ़वा के हमारे दिग्गज लोग खड़े थे। हतप्रभ मैं इस बात से हूँ कि अपनी मिट्टी की आवाज़ उठाने के लिए आपके मुंह पे जाब लग जा रहा है श्रीमान, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री जी हमसे खुश हो, हमको टिकट दे दे, हमको अच्छा नेता बना दे जेएमएम का। आपकी पहचान आपकी मातृभूमि है, हमारी पहचान पलामू की है, हम पलामुआ हैं, हम पलामू के रहने वाले लोग हैं। अगर हमारा कोई गार्जियन आया है राज्य का, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। हम कम से कम ये तो पूछते हैं उनसे कि हमारी क्षेत्रीय भाषा के मान सम्मान का आपने ख्याल क्यों नहीं रख करा। आप इतना बात बोले थे, कोई एक जेएमएम का नेता जो मंच से ये बात पूछा हो, जो ये लिखित में दिया हो ज्ञापन, या कोई हमारे यहाँ का उनका शुभचिंतक, उनका चाहने वाला ऐसा हो? किसी को कोई लेना देना नहीं है पलामू से। हम किसी तरह से एन केन प्रकार चरण चाटुकारिता करके ऊपर पहुंच जाए, यही चल रहा है। आपको अपनी मिट्टी से प्रेम नहीं है, आपको अपने लोगों से प्रेम नहीं है, आप अपने लोगों का बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? आपका सामाजिक जिम्मेवारी इतना ही है कि हम तीर धनुष छाप के पीछे खाली दौड़े, हम फलानवा छाप के खाली पीछे दौड़े। अरे हमारा पहला मोरालिटी है कि हम यहाँ के लोगों की अपेक्षा है हमसे, हम उस अपेक्षा पे बात करेंगे ना सर। आप इस पूरे कार्यक्रम को जो जोहार यात्रा निकाली गई है, खतियानी जोहार यात्रा, किस नज़रिए से देखते हैं पूरा का पूरा कार्यक्रम? देखिए, इस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देखा जाए आप बताइए, क्योंकि ये खतियानी जोहार यात्रा है। खतियान अभी तक कहीं है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने श्रेय लिया, क्रेडिट लिया कि चलो हम खतियान बना दें। अरे उनको खतियान पारित करके इस यात्रा को करते तो हम भी समर्थन में रहते उनका कि नहीं, एक अच्छा काम का यात्रा निकला है। ये खतियान जोहार यात्रा नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाव यात्रा है कि किसी तरह हमारे ऊपर जो लगे हुए दाग हैं, ताकि हमारी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, लोग हमको जानना बंद न कर दे, हमको कहने लगे कि भ्रष्टाचारी है, जो कहने लगेंगे बहुत जल्दी। ईडी जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर मुख्यमंत्री जी होंगे संलिप्त तो मुख्यमंत्री जी फंसेंगे। आप कितना भी जोहार आभार यात्रा कर लीजिए, इसमें जो है खतियान बना के आभार यात्रा करते। और अगर आपकी चैनल को देख रहे होंगे तो उनसे मेरा मांग भी है यहाँ से कि कम से कम श्रीमान पलामू को उसका सम्मान दे दीजिए। क्षेत्रीय भाषा हमारा जो मगही है, हम हिंदी बोलते हैं, अब मगही हिंदी से समस्या है तो पलामुआ भाषा को उसको नोटिफाई कर दीजिए क्षेत्रीय भाषा के तौर पे, क्योंकि पलामुआ भाषा हमारा चिन्हित भाषा भी है, इसको स्वीकार भी किया गया है कि पलामुआ बोला जाता है वहाँ पे। इस भाषा को ही आप कर दीजिए नोटिफाई जी, यही है उनसे मांग। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे अभी आशीष भारद्वाज जी को, जिन्होंने किस तरीके से आपने सुना कि हेमंत सरकार की जो यात्रा चल रही है खतियान जोहार यात्रा, इसे भ्रष्टाचार छुपाव यात्रा बता रहे हैं। और लगातार हम आपको पलामू के युवाओं से, यहाँ के नेताओं से आपको मिलकर बताते रहेंगे कि वो किस रूप में इस खतियानी यात्रा को देखते हैं।